दिस इज़ ज़फ़र अली फ्राम द ज़फ़र ट्यूटोरियल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, पहले तो नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। 2021 जो है, आज 2021 की लास्ट शब थी, वो अब गुज़रने वाली हैं, चंद ही घड़ियाँ हैं। पहले तो 2021 आपको बहुत ही मुबारक हो। नाउ मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो सिंध में सीट्स आई हैं पीएसटी और जीएसटी, ये टोटल सीट्स हैं 40,000 सीट्स हैं। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा इस वीडियो के लास्ट में, जिसके साथ आप ये गारंटी के साथ मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर ये ट्रिक आप फॉलो करते हो तो आप आईबीए की जो टेस्ट है एसटीएस की, जो आईबीए का इदारा है एसटीएस जो टेस्ट लेगा वो आप इंशाल्लाह पास कर जाओगे। इसके लिए अभी से आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी। पहले तो खुद को कांस्टेंट बनाना होगा रीडिंग के लिए। जो टेस्ट है वो आपको पहले ही पता है। जो आईबीए के इदारे का हेड, जो टेस्ट लेने वाले का हेड था, और उसने हमें बताया है कि टेस्ट कहाँ कहाँ से आएगी, 4 सब्जेक्ट से। आपने नोटिफिकेशन में भी देखा होगा, जो पहला मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जर्नल साइंस मींस एवरीडे साइंस और जनरल साइंस यू कैन, उसमें केमिस्ट्री आ गई, बायो आ गई और फिज़िक्स आ गई, ये तीनों आ गई। और क्या, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर और एन एक्स्ट्रा सब्जेक्ट दैट इज़ एडेड दिस टाइम, दैट इज़ सिंधी। जो सिंधी है उसने अभी मदर टंग आपकी जो उर्दू होगी आपके लिए, तो आपको उर्दू दी जाएगी और सिंधी वरना इसमें टेस्ट में दी जाएगी। ये तो हो गया टेस्ट का मेन्यू जो उन्होंने तैयार किया है। आपको क्या करना है उसको लिए पास करने के लिए, टेस्ट पास करने के लिए आपको मैं जो ट्रिक्स बताऊंगा उस पे आपको अमल करने वाला है। वो जो ट्रिक है वो है, अभी से आपने कांस्टेंट हो जाना है। मैं बुक्स बता रहा हूँ, कौन कौन से बुक्स आपने फॉलो करने हैं। पहले तो जो गवर्नमेंट ने बुक्स बताए हैं टेक्स्ट बुक बोर्ड को, उनको आपने अच्छे से तैयारी कर पढ़ लेना है। साइंस का जो बुक है 8th का और 7th का और 6th का, 3 बुक, ये आप इसको सोली एक रीडिंग कर जाएं। जो आपको समझ आए ना आए, फिर भी आप एक रीडिंग कर जाएं इस तीनों बुक्स की। ये आपकी इंशाल्लाह 45% जो आपको सवाल आने हैं, पासिंग मार्क्स हैं इसमें 45 और 55%, वो आप साइंस क्लियर कर जाएंगे। दिस इज़ गारंटी। नाउ मैं आ जाता हूँ मैथ, द वेरी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। उसके लिए आपको क्या करना है, एक तो अगर आप ट्यूटर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप घर में एक ट्यूटर अपना रख लें मैथ के लिए। अगर अफोर्ड नहीं कर सकते, किसी यूट्यूब चैनल पे जाएं, वहाँ पे आप 8th की जो मैथ है उसका ट्यूटर के जो अच्छे से लेक्चर हो उनको आप देखना आज से शुरू कर दें। एक लेक्चर आपको ये रूटीन बना लें, जब तक टेस्ट हो आपने एक लेक्चर डेली सुनना है और उसकी दूसरे दिन आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। ये थी मैथमेटिक्स। अब आ गए इंग्लिश। इंग्लिश इज़ नॉट वेरी टफ सब्जेक्ट। आपने क्या करना है इंग्लिश में, एक तो आपको पहला जो सवाल आएगा है कॉम्प्रीहेंशन। आपको इंग्लिश के बुक्स बताए गए हैं 6th, 7th एंड 8th पीएसटी और जीएसटी के लिए। आपको पहले तो इन तीनों बुक्स की रीडिंग कर लेनी है इंग्लिश की। आपकी यहाँ से कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। जो भी 5, 6, 7 क्वेश्चन आएंगे कॉम्प्रीहेंशन के, वो इंशाल्लाह आप कर जाओगे। Another question develop here, what do we for the next step for the preposition in English। जो दूसरा आएगा क्वेश्चन इंग्लिश के लिए वो होगा प्रेपोजिशन पर। प्रेपोजिशन पे मेरे यूट्यूब चैनल पे ज़फ़र ट्यूटोरियल पे एक लेक्चर बना हुआ है प्रेपोजिशन का कंप्लीट। उसमें पहले तो प्रेपोजिशन को डिफ़ाइन किया गया है और फिर उसका यूजेज, वहाँ से अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका प्रेपोजिशन भी कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका प्रेपोजिशन भी कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं जनरल नॉलेज और करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए आप सुबह जैसे ही उठते हैं 15 मिनट उर्दू अखबार, जो आप जहाँ पे रहते हैं सिंधी अखबार हो
तो बेहतर है, क्योंकि पीएसटी और जीएसटी में यहाँ पे सिंध टेस्ट ले रहा है। तो मैं रेफ़र करूँगा कावश आप 15 मिनट सिर्फ उसकी हेडलाइन पढ़ दें, मेन बुलेट पॉइंट्स पढ़ लें 15 मिनट जैसे ही उठें। सो ये हो गया आपका करंट अफेयर क्लियर। अब से पढ़ना शुरू करेंगे, इससे आपकी आदत भी डेवलप हो जाएगी। ये आपका करंट अफेयर हो गया। नाउ एंड अदर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के लिए आप एक छोटा सा बुक ले, अगर आपके घर में है तो बहुत ही अच्छा, अगर नहीं है तो आप परचेज़ करके उसका 2 पेज या 1 पेज आप डेली उसको आपको पढ़ने हैं। सो आपकी यहाँ से जनरल नॉलेज भी कंप्लीट हो गई। अब आ जाता हूँ मैं इस्लामियात पे और एथिक्स पे। अगर आप एथिक्स से रिलेटेड हैं तो आप उसके जो मेन पॉइंट्स हैं बहुत ही आसान से होगी, उसमें आप पढ़ लें। अगर आप इस्लामियात से पढ़ना चाहते हैं तो उसकी जो बुक है सिंटेक्स बुक बोर्ड का, वहाँ का 8th का बुक आप इस्लामियात का पढ़ लें, यही काफ़ी है, आपकी इस्लामियात इंशाल्लाह हो जाएगी। एंड अदर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ सिंधी और मदर टंग। जो मदर टंग आएगी वो एक होगा कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन और दूसरा होगा क्वेश्चन सिनोनियम्स और मीनिंग का। मीन्स आपको लफ्ज़ दिए जाएंगे, उसके ज़िद भी पूछे जाएंगे, और एंटानिमस मीन्स अपोजिट एंड सेम सिनोनिमस मीन्स सेम मीनिंग के अल्फाज पूछे जाएंगे, वो आपको बताने होंगे। सो उसके लिए आपको क्या करना है, यही तीनों बुक 7th 8th और 6th के सिंधी के बुक्स आपने एक बार रीडिंग कर लेनी है होल बुक की। यहाँ से आपका कंप्लीट यहाँ से तैयारी हो जाएगी। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आए सिंधी का तो आप क्या करें, सिंधी का 9th का जो बुक है वो भी अच्छा है तो पढ़ लीजिए, क्योंकि उस बुक में जो है बहुत ही गहराई से मैट्रिक में है आई थिंक सिंधी। सो वहाँ से आप रेफ़र करके पढ़ लें, उसमें से आपको डीप नॉलेज हो जाएगी अगर आपके पास टाइम है तो। अगर ये चीज़ आप फॉलो करते हो, आई विल गारंटी दैट you will pass out the test and you will make a teacher. So if you follow these instructions, I think you will be finally pass test and take a mithai ka dabba to your family. Thank you for watching. If you want we make for you as a lectures as a build, so follow this channel. Thank you for watching.